पुणे के पास में एक गांव है, उसका नाम है पुरंदरपुर। क्या नाम है? वहां पर एक व्यक्ति रहते थे, उनका नाम था पुरंदर। थे तो वो ब्राह्मण, लेकिन अपने स्वभाव से, अपने कर्म से बिल्कुल दूषित। किसी भी प्रकार से ब्राह्मणत्व उनके अंदर दिखाई नहीं देता था। लेकिन उनकी पत्नी थी सरस्वती बाई। सब लोग इधर देखना, ऊपर वाले भी, बीच वाले भी, नीचे वाले भी। भूवस्व ये भू है तो बीच वाले भुवा, ऊपर वाले स्वर्ग। हम पता नहीं कहां वैकुंठ ये वैकुंठ है। हाँ, वैकुंठ ही तो है। व्यासपीठ वैकुंठ है, क्योंकि तीनों को देख रही है। भू को भी देख रही है, भुवा को भी देख रही है, स्वर्ग को भी देख रही है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बड़ी प्यारी कथा है, मुझे बहुत प्रिय लगती है। और अब तो ये विराजमान है मंच पर, तो इन्हीं का ही प्रसंग चलने वाला है। श्री ज्ञानेश्वर महाराज, ज्ञानेश्वर माउली, जिनको महाराष्ट्र में सब लोग माँ कहते हैं, यही माँ है। और संत श्री तुकाराम जी महाराज, इन दोनों, पूरी दुनिया इनका कीर्तन करती है, ठाकुर जी का, जय जय राम कृष्ण हरि। पर ठाकुर जी इन दोनों का कीर्तन करते हैं, ज्ञानेश्वर माउली। ज्ञानोबा तुकाराम, ज्ञानोबा तुकाराम, ज्ञानोबा तुकाराम, इनका कीर्तन ठाकुर जी करते हैं। हमारे इष्ट भगवान हैं, और भगवान के इष्ट भक्त हैं। ठाकुर जी के इष्ट हैं ये। ठाकुर जी भक्तों को अपना इष्ट मानते हैं। अनुब्रजाम में हम नित्यम पूये ये तन्य रेणु भी। कितना सुंदर भाव कहते हैं ठाकुर जी कि मैं अपने भक्तों के पीछे कैसे चलता हूं, जैसे गैया के पीछे बछड़ा चलता है। उस रज में सना हुआ, उसके रज में लिपा हुआ, ऐसे मैं अपने भक्तों के पीछे पीछे चलता हूं। ज्ञानोबा तुकाराम, भक्ति काल के सबसे पहले भक्त भारत के श्री ज्ञानेश्वर माउली, और भक्ति शतक के एक प्रकार से विश्राम श्रेणी में भक्त जो हुए, उनमें श्री तुकाराम जी। तो संपूर्ण भक्त इनके बीच में आ जाते हैं, इसलिए ठाकुर जी इन दोनों का कीर्तन करते हैं, ज्ञानोबा तुकाराम। तो इन्हीं बीच में एक भक्त हुए, उनका नाम था पुरंदर। पर वो भक्त नहीं थे, महासंसारी व्यक्ति। बहुत ध्यान से सुनना। पुणे के पास में व्यापार करते थे, दुकान थी उनकी। उनकी पत्नी का नाम था सरस्वती बाई। क्या नाम था? कंजूस एक नंबर के थे। मैं कभी कभी कथा में एक बात कहता हूं कि व्यक्ति यदि संसारी है और घोर संसारी है, तो भी कभी कभी ठाकुर जी की कृपा उस पर हो जाती है। बिचले जो होते हैं ना, भक्त भी हैं, संसारी भी हैं, उन पर ठाकुर जी कई बार दृष्टि कम करते हैं। या तो पूर्ण रूपेण भक्त हो या पूर्ण रूपेण संसारी हो। संसार प्रिय लगता है तो पूरे पूरे संसार के हो जाओ, ठाकुर जी प्रिय लगते हैं तो पूरे पूरे ठाकुर जी के हो जाओ। तो पुरंदर जी जो थे पूरे पूरे संसारी थे, लेकिन इनकी पत्नी परम भक्त सरस्वती बाई। भगवान ने मन में विचार किया, ना दान करता है, ना पुण्य करता है, ना किसी भी प्रकार की कोई सेवा करता है, बस ये पूरे दिन व्यापार करता है, धन कमाने में इसकी रुचि है, इस पर मुझको कृपा करनी है। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं, कौन से भाव पर रीझ जाए, क्या पता ठाकुर जी का। अच्छा, एक बात और मैं स्पष्ट कर दूं, महासंसारी तो है, महासंसारी है, लेकिन वैष्णव अपराध से बचा हुआ है, तो ठाकुर जी कृपा होगी। लेकिन महासंसारी है और वैष्णव अपराध भी करता है, तो ठाकुर जी कृपा नहीं होगी। ठीक है, संसार के विषय, भोग विलास आदि सब में संलिप्त है, लेकिन अभी तक वैष्णव अपराध नहीं बना है उससे, तो हो सकता है कि ठाकुर जी की उस पर कृपा हो जाए। तो भक्तों को किसी से नहीं डरना चाहिए सिवाय एक के, वैष्णव अपराध। किसी भक्त का अपराध ना हो जाए, किसी वैष्णव का अपराध ना हो जाए, किसी भगवत स्वरूप वाले का आपसे अपराध ना बन जाए, बस इससे डरिएगा और कुछ नहीं। हम तो हमेशा कथा में कहे, ठाकुर जी की भोग में कोई कटौती हो जाए चलेगा, ठाकुर जी के श्रृंगार में दिक्कत हो जाए चलेगा, ठाकुर जी की सेवा में दिक्कत हो चलेगा, ठाकुर जी का नाम गाने वाले किसी की सेवा में कभी कोई अपराध मत करिएगा, वो अपराध है, उससे ठाकुर जी क्षमा नहीं करते। तो पुरंदर दास जी जो थे, इनसे वैष्णव अपराध नहीं हुआ था अभी तक, लेकिन ये महासंसारी थे। एक बार ठाकुर जी के मन में आया कि मुझे इन पर कृपा करनी है। और किस लिए कृपा करनी है? क्योंकि पत्नी परम भक्ता है। ठाकुर जी एक दीनहीन से ब्राह्मण बन के, यही पंडरीनाथ भगवान दीनहीन से ब्राह्मण बन के पहुंच गए, और पहुंच करके पुरंदर दास जी की दुकान पर जाके खड़े हो गए। पुरंदर दास जी बोले, तो क्या चाहिए? सेठ जी, कुछ नहीं चाहिए, मैं तो एक गरीब ब्राह्मण हूँ, मेरी बेटी विवाह के योग्य हो गई है, उसका विवाह करना है, पर जो वर पक्ष के लोग हैं उन्होंने कुछ मांगे रखी हैं, वैसा विवाह नहीं होगा तो विवाह टूट जाएगा, आप कृपा करके मेरी थोड़ी सहायता कर दो, मैं धीरे धीरे आपका कर्जा चुका दूंगा। पुरंदर दास जी बोले, तुमको पूरी नगरी में मैं ही मिलाऊं मांगने के लिए, कहीं और चले जाओ, किसी और से मांग लो। नहीं नहीं नहीं, आपके रूप से ऐसा लगता है आप बड़े दयावान हो, आप जल्दी कृपा कर दोगे, आप ही दे दो, कुछ दे दो मुझे। पुरंदर दास जी अपनी कुर्ता दिखा, देखो मेरा कुर्ता यहाँ से फट रहा है, मेरी धोती फट रही है, मेरी बैठने वाली जो गलीचा है वो भी फटा हुआ है, मेरे खुद की हालत ऐसी खराब है, मैं तुम्हारी सेवा कैसे करूं? नहीं नहीं महाराज, आप चाहेंगे तो सब हो जाएगा, मेरी थोड़ी कृपा कर दो, मुझे थोड़ा सा धन दे दो।
पुरंदरदास जी बार बार अपने सेवकों को कहें इसको भगाओ यहाँ से, इसको भेजो यहाँ से, ये मांग रहा है, मैं मुझ में देना नहीं चाहता इसको। सब लोग इधर देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। लेकिन ठाकुर जी हट कर लें, कौन समझा सके। यहाँ दुनिया के लोग जिद पे अड़ जाते हैं तो नाक में दम हो जाता है। ठाकुर जी अगर जिद कर लें, दुनिया बनाने वाले, तो उनको कौन समझाए। ठाकुर जी तो वहीं बैठ गए दुकान के बाहर ही, बोले जाऊंगा तो आपसे लेके ही जाऊंगा और कहीं नहीं जाऊंगा, और नहीं तो मेरी बेटी का ब्याह टूटेगा, उसका जो अपराध होगा वो आपको लगेगा। पुरंदर बोले ये कोई बात है, जान ना पहचान, एक तो मुझसे पैसा मांग रहे हो, ऊपर से मेरे को दोष भी दे रहे हो। बोले दे दीजिए ना, आप सब कर सकते हैं। तो पुरंदरदास जी बोले चलो एक काम करते हैं। बोले क्या? तुम मुझे कोई अमूल्य वस्तु दे दो और उसके बदले में तुम्हें पैसे दे दूंगा, और तुम्हारा अता पता तो कुछ है नहीं, कहीं तुम भाग गए पैसा लेके, तो अपनी कोई मूल्यवान वस्तु मुझे दे दो और मुझसे पैसा लेकर के चले जाओ, और जब तुम्हारा ब्याह हो जाए, चुकाने लायक स्थिति हो जाए, तुम वस्तु मुझसे वापस ले लेना, पैसे मुझे दे देना। घोर कंजूसाई की पराकाष्ठा, दे ही नहीं सकते बिना किसी प्रयोजन के। ठाकुर जी बोले मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं कहां से लेके आऊं। बोले तो भैया देखो, अब मैं राजी हो गया हूं। हाँ भाई, नगर के लोग इकट्ठे कर लिए, देखो मैं इनको देने को तैयार हूं, पर मैंने एक शर्त रखी है, ये अपनी कोई वस्तु मुझे दे दें, बदले में पैसा ले जाएं, बेटी का ब्याह कर लें, जब चुकाने की स्थिति हो तब वापस अपनी सामग्री लेके मुझे पैसा दे जाएं, कोई बुराई है। संसार के लोग बोले नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक है भैया, इतना तो करना चाहिए। ठीक है भैया, मैं जाता हूँ, कुछ लेकर के आता हूँ। लेकिन भैया ये भगवान हैं, इनकी चतुराई के आगे किसी की नहीं चलती। ठाकुर जी बोले मैं अभी आता हूँ कुछ लेकर के। बोले हाँ जाओ, लेके आओ। भगवान सीधे पुरंदरदास के घर पहुंच गए। घर में सरस्वती बाई बैठी थी, पर आकर के रोने लगे, गिरने लगे, सिर पटकने लगे। सरस्वती बाई तो परम भक्त थी, उसके अंदर तो दया आ गई, दौड़ करके आई। अरे अरे महाराज जी, क्या कर रहे हो आप ऐसी स्थिति क्यों हो गई, इतने विचलित क्यों हो रहे हो, क्या बात है बताइए। पूरी बात बताइए। मेरी बेटी का ब्याह है, मैं पैसे लेने आपके पति के पास गया हूं, उन्होंने देने से बिल्कुल मना कर दिया। मैं दूसरी जगह गया, वहां भी मना कर दिया। मैं तीसरी जगह गया, मैं पूरे नगर में घूम गया। लेकिन फिर ठाकुर जी एक बात बोले, ये नहीं कहा आपके पति, ये कहा एक राजी हो गया देने को, लेकिन उसने कहा है बदले में कोई वस्तु दो और पैसा ले जाओ। मैं कहां से कोई वस्तु दूं, मेरी बेटी का ब्याह है, कुछ कृपा करो, आप कोई वस्तु मुझको दे दो। सरस्वती बाई बोली कि मेरे पति इतने कंजूस हैं कि मेरे सारे गहने भी तिजोरी में रखते हैं, मैं क्या दूं आपको। लेकिन भक्त का एक स्वभाव होता है, वो किसी के नेत्रों के आंसू देख करके पिघल जाता है। संत हृदय नवनीत समान, संत का हृदय, भक्त का हृदय मक्खन के जैसा होता है, दूसरे के ताप से पिघल जाता है। सरस्वती बाई देख नहीं पा रही थी जिस विचलनता में वो व्यक्ति था। अपनी नाक में केवल एक कांटा जैसा पहना था सोने का, तुरंत उसको निकाल करके कहा मेरे पास में यही है और कुछ भी नहीं है, अगर इससे आपकी बेटी का ब्याह तो नहीं हो पाएगा पर थोड़ी सहायता तो हो जाएगी, मैं ये आपको दे देती हूँ, आप ले जाओ।